हेलो बालकों। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 ऑफ एसएचएम से, या फिर कह सकते हैं अपन ऑसिलेशन या फिर एसएच। तो 91 वाले क्वेश्चन, अब ये स्प्रिंग्स वाले क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि स्प्रिंग वाला के अंदर याद रखना कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन चलता है हमारा वो रेजिस्टेंस के अंदर यहाँ सीरीज़ जैसा चलेगा, तो यहाँ स्प्रिंग जो होगी उसमें के इक्विवेलेंट निकालेंगे हम, और के इक्विवेलेंट जो होगा वो एक्चुअली में पैरेलल में कैसे चलेगा K1 प्लस K2 में, और सीरीज़ के अंदर कैसे चलेगा 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2, इस तरीके से चलेगा। और एक चीज़ और याद रखें, के इक्विवेलेंट जो होता है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसकी नेचुरल लेंथ के इक्विवेलेंट जो के जो होता है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसकी नेचुरल लेंथ के, जो नॉर्मल लेंथ होती है उसकी ना। ये वाला कनेक्शन कैसा दिया हुआ, ये वाला कनेक्शन हमारा दिया हुआ है पैरेलल, तो पैरेलल है तो हम कैसा कर देंगे K1 प्लस K2। बट याद रखना द एडजॉइनिंग फिगर ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ मास एम इज प्रोवाइड, फ्रिक्वेंसी पूछी गई है, ये तो टाइम पीरियड है। T इज इक्वल टू 2π√m/K। तो हम यहाँ पे टाइम पीरियड ना लिख करके हमें क्या लिखनी है, फ्रिक्वेंसी, तो टाइम पीरियड की उल्टी हो जाएगी। तो फ्रिक्वेंसी हम यह कह सकते हैं कि हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है रूट ऑफ के इक्विवेलेंट के, ये और ये, क्योंकि एम मास में कोई चेंज आउट तो किया नहीं है के इक्विवेलेंट के, तो हम कह देंगे कि फ्रिक्वेंसी जो होगी हमारी हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो के इक्विवेलेंट के बराबर आ जाएगी। तो के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, रूट ऑफ K1 प्लस K2, तो रूट ऑफ लग जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। A spring constant of a two spring of a same length K1 and K2 as shown in the figure. If the m mass is suspended to state the vibration, the time period will be. Normally इसमें टाइम पीरियड तो क्या हो जाएगा अपना 2/√m/K हो जाएगा। के इक्विवेलेंट ही निकालना है अपन को। के इक्विवेलेंट दोनों किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है। अगर दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हैं तो हमारा K1 प्लस K2 हो जाता है। तो m बाय यहाँ पे हो जाएगा 2/√m/K1 प्लस K2। सो नॉर्मली ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। 93 की तरफ चलते हैं। ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन अ बॉडी ऑफ मास m is attached between a two massless string. The other end of the spring are fixed to frame support and each spring has a force constant K. The time period of the oscillation of the bodies. ध्यान रखना कि अगर इंक्लाइन प्लेन पे तुम्हारा जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, मतलब कि नॉर्मली जो सिस्टम पड़ा हुआ है उसमें एम तो नॉर्मली है, एम पे तो कोई फ़र्क नहीं है। तुम बोलोगे सर जी साइन थीटा जी कॉस थीटा, बेटा जी साइन थीटा जी कॉस थीटा वहाँ लग जाएगा जहाँ पे हमारे पास में हम फोर्स की बात कर लेंगे, क्योंकि एम जी आ जाएगा। यहाँ पे अपन नॉर्मली मास आउट रखेंगे। तो वैसे भी इंक्लाइन प्लेन से टाइम पीरियड पे कोई अफेक्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखना। इंक्लाइन प्लेन से टाइम पीरियड पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। तो नॉर्मली हमारा T इक्वल्स टू 2π√m/K है। अब m/K के अंदर मास तो हमारा m ही है, लेकिन K इक्विवेलेंट कैसा हो जाएगा, K इक्विवेलेंट ये पैरेलल के अंदर कंडीशन बताएगा। पैरेलल की कंडीशन बताएगा तो हम पैरेलल के अंदर क्या लिखते हैं, K1 प्लस K2। सो दैट मीन्स कि दोनों ही K1 और K है, तो K कितना हो जाएगा, 2K हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं नॉर्मली 2K कर दूँ, तो ये एक्चुअली हो कैसा ना जाना चाहिए, T इक्वल्स टू 2πm/2K। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। 94th की तरफ चलें तो द अटैचमेंट ऑफ अ टू स्प्रिंग ऑफ अ सेम कांस्टेंट इन अकॉर्डिंग विद द फॉलोइंग फोर फिगर्स विन विच द टाइम पीरियड इज लार्जेस्ट, मतलब कि टी जो होगा वो लार्जेस्ट होगा। अब हमें ये पता है कि टी इक्वल्स टू 2π√m/K होता है, तो अगर ये ज़्यादा चाहिए तो के इक्विवेलेंट क्या चाहिए, हमें बहुत कम चाहिए। के इक्विवेलेंट बहुत कम कहाँ आएगा, जब कहाँ लगा हो, सीरीज़ में लगा होगा, तब हमारे पास के इक्विवेलेंट क्या आएगा, बहुत कम आएगा। तो ये पैरेलल कंडीशन हो गई, ये पैरेलल कंडीशन, ये पैरेलल कंडीशन, ये सीरीज कंडीशन। तो यहाँ पे अपना लार्जेस्ट आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। इन्वर्सली चल रहा है। 95 वाले की बात करें तो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ सिस्टम एज शोन इन द फिगर विल बी। टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों ही कैसा है, K1 एंड K1 कैसे हैं, पैरेलल के अंदर है, तो K1 प्लस K1 हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ K1 हो जाएगा। अब ये स्प्रिंग किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगी, कुछ इस तरीके से बिहेव करने लग जाएगी कि ये 2K1 हो गया और ये वाला कौन सा है, K2। तो 1/K इक्विवेलेंट जो होगा 1/ट्वाइस ऑफ K1 प्लस 1/K2 हो जाएगा, क्योंकि सीरीज़ में ऐड ऑन तो ऐसे ही करते हैं। अब ये तो 1/K इक्विवेलेंट है, हमें क्या चाहिए, K इक्विवेलेंट चाहिए। सो यहाँ पे हमारा K इक्विवेलेंट जो हो जाएगा इन सब का क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा।
2k1 प्लस k2 का क्या कर दूँ मैं, इन्वर्स कर दूँ, तो k इक्वलेंट हमारा क्या आ जाएगा, 2k1 प्लस k2 का इन्वर्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। अब ये दोनों किस में लगे हुए हैं हमारे पास, सीरीज़ के अंदर। अगर सीरीज़ में होते हैं तो ऐड ऑन कैसे हो जाता है पता है, तो नॉर्मली हमारा ऐड ऑन हो जाएगा 1/k इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/2k प्लस 1/2k। तो ये कितना हो जाएगा, 2k एलसीएम आ जाएगा, और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा k इक्वलेंट। अगर k इक्वलेंट को उल्टा लिखना पड़ेगा तो इसको भी उल्टा कर देंगे, k इक्वलेंट 2k/2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 गया तो कितना आया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी कितना आया k, मतलब कि इन सब का कॉम्बिनेशन मिला करके, मतलब कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके क्या आया, के तीनों ही किसके अंदर है, पैरेलल में है, तो नॉर्मली ऐड हो जाएंगे k + k मतलब कितना हो जाएगा 3k। तो हमारा k इक्वलेंट जो है हमारा कितना आया है, 3k आया है। और हमें टाइम पीरियड निकालना है, t इज इक्वल टू 2/√3m, क्योंकि यहाँ पे मास कितना है 3m, और ये कितना हो जाएगा 3k, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नॉर्मली m/k हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। नाउ 97th वाला क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि द फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग इज के, मतलब कि किसी स्प्रिंग का जो फोर्स कांस्टेंट है वो कितना है, के है। इफ़ 1/3 पार्ट इज डी अटैच, मतलब कि इसमें से कट करके हमने 1/3 पार्ट को निकाल दिया, मतलब कि लेंथ तो हमने 1/3 कर दी, और बची हुई लेंथ इधर क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। ये लेंथ है, ये लेंथ है। देन द फोर्स कांस्टेंट ऑन द रिमेनिंग स्प्रिंग विल बी, मतलब कि इसको तो कट करके बाहर निकाल दिया, बची हुई इसका फोर्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा। सर मैंने तो अभी बताया के इक्विवेलेंट जो होता है वो उसकी लेंथ का इन्वर्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 ऑफ के हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा। तो बची हुई का क्या हो जाएगा, 3/2 ऑफ के हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नाउ द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ के व्हेन इट इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स। अगर मान लो किसी स्प्रिंग कांस्टेंट के है, उसको n इक्वल पार्ट्स के अंदर तोड़ दिया, तो हमारा के इक्वलेंट जो होता है वो इन्वर्सली होता है एल के। अब ये क्या हो गया, L/n, तो हमारा के इक्वलेंट क्या हो जाएगा, एन के हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर उसको n टाइम्स कम कर दिया तो ये n टाइम्स बढ़ जाएगा के इक्वलेंट। तो व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ वन पार्ट, मतलब कि n टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम चले जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन पे। Now, 99th question. The loaded spring vibrates with the time period t. The spring is divided into 9 equal parts and the same load is suspended from one of its part and the new time period is, मतलब कि कोई स्प्रिंग का टाइम पीरियड t था और इसको अपन ने 9 इक्वल पार्ट्स के अंदर कट कर दिया। तो अगर मान लो इसको 9 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया तो 9k टाइम्स जो हो जाएगा, हर एक का कांस्टेंट हो जाएगा 9k हो जाएगा, क्योंकि L/9 कर दिया। तो जैसे L/9 किया, हमारा के कांस्टेंट कितना टाइम्स हो गया, 9k टाइम्स हो गया। तो हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा नया, इज इक्वल टू 2/√m, मास को नहीं छेड़ा है, बाय 9k, क्योंकि मास तो क्या करा है अपन ने, सस्पेंड आउट करा है। तो 9k का हो जाएगा, तो 9 रूट के अंदर है तो ये बाहर हो जाएगा। तो क्या लिख दूँ, 2/√m/k। इस पूरे को हम क्या कह रहे हैं, पुराना वाला टाइम पीरियड अपॉन में क्या आ जाएगा 3। तो पुराना वाला टाइम पीरियड अपॉन में 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड। थोड़ा सा फास्ट चलना होता है अगर नॉर्मली क्वेश्चन अगर हमसे हो रहे हैं, या फिर ध्यान रखो कि छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं उनको थोड़ा सा फटाफट करने की कोशिश करो ना। क्वेश्चन नंबर 100 की अगर बात करें तो 0.50 kg ऑफ एयर ट्रैक ग्लाइडर इज अटैच टू एंड ऑफ द ट्रैक एंड स्प्रिंग दैट द कांस्टेंट इज दिस, मतलब कि के कांस्टेंट जो है उसका स्प्रिंग का वो है 20 न्यूटन पर मीटर, 0.0 कोई दिक्कत नहीं है। द ग्लाइडर इज कंप्रेस्ड टू 15 सेंटीमीटर। अब मान लो उस ग्लाइडर को अपन ने 15 सेंटीमीटर तक कंप्रेस किया फ्रॉम इक्विलिब्रियम से, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे। नॉर्मली इसको ऐसे समझो कि ये हमारा स्प्रिंग है और एम मास है और ये इक्विलिब्रियम पे है, और इक्विलिब्रियम से इसको 15 सेंटीमीटर अपन ने खींचा और छोड़ दिया, तो ये क्या करने लगेगा, ऑसिलेशंस करने लगेगा इसके अलोंग, ऐसे 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 15 सेंटीमीटर के, so that the oscillate back and to and forth the frictionless air track surface. What is the magnitude of the acceleration at the time equal to 1/8 of the oscillation period? मतलब कि क्या होगा एक्सेलरेशन जब इसका टाइम पीरियड का क्या हो, t8 हो। अब ये तो अपन ने स्टार्टिंग में सीखा हुआ ही है, क्या सीखा हुआ कि भैया ए एम्पलीट्यूड के होते हैं, मतलब ऑसिलेशन कितने हैं, ए एम्पलीट्यूड के, माइनस का है ये प्लस का है। तो हमारा पूरा टी टाइम पीरियड का अगर होता है तो इसने क्या पूछा है, एक्सेलरेशन कितने पे, 1/8 पे, तो t/8 पे,
हमें पता है कि t/8 पे इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाता है, a/√2 हो जाए, मतलब कि डिस्टेंस कितनी चल जाता है, a/√2। तो t/8 वाले टाइम पे हमारा जो एम्पलीट्यूड या फिर x डिस्टेंस होती है वो कितनी थी, a/√2, नहीं पता है, निकाल लेते हैं। x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2π/t, और हमारा टाइम जो है वो कितना है, t/8, मतलब कि हम लिखते हैं t/8 हमारा टाइम पीरियड। t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये कितना है, π/8। तो x इज इक्वल टू a साइन π/4। π/4 की वैल्यू कितनी हुई थी, π/4 होता है हमारा 45 डिग्री। अब π/4 45 कैसे आया, तो ये भी देख लेते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180, और डिवाइडेड बाय 4 लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 45। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो a/√2 हमारा आ जाएगा। तो नॉर्मली जो आया है वो क्या आया हमारा, a/√2। ध्यान रखें t/8 मतलब कि ऑसिलेशन का 1/8 t/8 इसने बोला, तब हमारा एम्पलीट्यूड कितना है, a/√2 है। बट यहाँ पे तो एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है सर, ओमेगा स्क्वायर तो हमारा हो जाएगा k/m। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, k/m, कांस्टेंट बाय मास। कांस्टेंट कितना है, 20, मास कितना है 0.50, मल्टीप्लाई बाय ए एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड हम देख लेते हैं हमारा 15 सेंटीमीटर तक खींचा है, मतलब एम्पलीट्यूड कितना आ गया था हमें पता ही है। तो एम्पलीट्यूड भाई खींचा कितने सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तक का, तो 15 सेंटीमीटर तक के एम्पलीट्यूड होंगे, तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में लिखना पड़ेगा, तो 15/100, और बाय√2 है, तो ये √2 हमने लिखा हुआ। पॉइंट हटाया, 2 0 लगेंगे, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, अगेन एक ज़ीरो और एक ज़ीरो, तो 2 0 कैंसिल आउट हो गए, 5 3 ज़ा 15 हो गया, तो 2 × 3/√2 हो गया। अगर इस 2 को ओपन करूँ तो √2 × √2 हो जाएगा, ये √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3√2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 3√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जाएगा। नॉर्मली टाइम पीरियड है, कोई इशू नहीं है उसमें। जो कि हमारा को एक्सेलरेशन फाइंड करना था, एक्सेलरेशन हमें पता है कि ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। जो एक्स हमारा आया है, एम्पलीट्यूड a/√2 आया है, a/√2 को हम ए एम्पलीट्यूड कंप्रेशन उसने बोला है कि इक्विलिब्रियम से खींचा है, तो उसने 15 सेंटीमीटर तक खींचा है। दैट मीन्स कि एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन जो कर रहा है वो 15 सेंटीमीटर की कर रहा है, तो हमने एम्पलीट्यूड को 15 रख दिया। सो दैट्स आर द 10 क्वेश्चंस ऑफ ऑसिलेशन। If you like, then please subscribe. Thank you.